हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिकोडिंग टाइप फर्स्ट। इससे पहले हमने कोडिंग पढ़ा था टाइप 4 तक। उसमें क्या किया था हमने, टाइप फर्स्ट में 2-3 तरह के क्वेश्चन लिए थे, लेकिन डिकोडिंग इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक है। इसमें हम टाइप फर्स्ट में एक जैसे ही क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी सांकेतिक भाषा में देखो, पीट ने टॉम का अर्थ क्या है। एप्पल इज ग्रीन। ने का अर्थ ग्रीन एंड वाइट। पीट ने टॉम का अर्थ एप्पल इज ग्रीन। ने का अर्थ ग्रीन एंड, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ ने फॉर हो, ने फॉर हो है। ने फॉर हो का अर्थ ग्रीन एंड वाइट। हो टॉम का अर्थ शर्ट इज वाइट। हो तो उस भाषा में एप्पल का कोड बताओ। देखो, आपको ये देख के ऐसे लग रहा होगा पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे हम करेंगे ना, देखो हम लिख लेते हैं। देखो, पीट ने टॉम, ये जो 3 अक्षर है ना, इनका अर्थ बता रखा है एप्पल इज ग्रीन। ठीक है, पीट यहां से शुरू कर लेते हैं। पीट ने टॉम का अर्थ क्या है। एप्पल इज ग्रीन। एप्पल इज ग्रीन। देखो, ने फॉर हो, HO। ने फॉर हो का अर्थ क्या है। ग्रीन एंड वाइट। ग्रीन एंड वाइट। हो टॉम का अर्थ क्या है। हो टॉम, ये का है ना, ये वैसा का लिख लेते हैं। हो टॉम का अर्थ है शर्ट इज वाइट। शर्ट इज वाइट। देखो, ये जो लिखे हुए हैं, पिट ने टॉम, ने फॉर हो टॉम का, ठीक है, और इनके जो अर्थ हैं, मीनिंग है, वो यहाँ लिखे हुए हैं। कोड ही समझ लो। पिट ने टॉम का कोड ये है, ने फॉर हो का कोड ये है, हो टॉम का कोड ये है, शर्ट इज वाइट। तो हमने निकालना क्या है, एप्पल। एप्पल लिख लेते हैं यहाँ। एप्पल का कोड याद करना है। देखो, एप्पल देखना है हमने। ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल है, एक बार ध्यान से देख लो। 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं सेम ही, तो आप समझ जाओगे कैसे करना है। देखो, एप्पल है। एप्पल कहाँ है इन तीनों लाइनों में। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड लाइन हो गया। ठीक है, इन तीनों लाइनों में एप्पल कहाँ रहा है, तो एप्पल देखो हमारा फर्स्ट में आ रहा है। इसका कोड याद करना है हमने। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें हमने 2-2 चीज ढूंढनी है। जैसे एप्पल यहाँ है ना, एप्पल कह रही हूँ, जो ये लाइन है ना, इसमें इसका तो कोड हमने याद करना है। जो ये है ना, ये कहीं और भी रिपीट होंगे, या सेकंड लाइन में रिपीट हो रहे होंगे, या थर्ड लाइन में रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये लाइन देखनी है, ठीक है, और ये देखना है, बस। इन दोनों से कुछ नहीं करना, सिर्फ इनका देखना है, ये अक्सर कौन सी लाइन में रिपीट हो रहा है, ये अक्सर कौन सी लाइन में रिपीट हो रहा है। तो देखो, इज देखना है हमने। इज कहाँ है, इस लाइन में इज नहीं है, इस लाइन में इज है। ठीक है, तो इस लाइन के जो 3 अक्षर है ना, हमने ये देखना है, वो उन तीनों में से, जैसे इज का कोड ढूंढना है, तो इज इन तीनों में से इस लाइन में कौन सा आ रहा है। ठीक है, देखो, हो इस लाइन का नहीं है, ठीक है, टॉम इस लाइन का है, का इस लाइन का नहीं है, तो टॉम आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो इज का कोड क्या है, इज का कोड हो गया हमारा टॉम। ठीक है, अब देखना हमने ग्रीन देखना है। ग्रीन देखो कहाँ रिपीट हो रहा है, सेकंड लाइन में है, ये रहा। ठीक है, सेकंड लाइन में ग्रीन है, तो सेकंड लाइन में इसमें से क्या है, देखो 4 इसमें नहीं है,
हो इसमें नहीं है, तो क्या है ये ने। इसका मतलब ग्रीन का कोड भी हमें पता चल गया, ग्रीन का कोड ये है ने। ठीक है, एप्पल का कोड अपने आप ही बच गया। ठीक है, तो एप्पल का कोड आ गया पिट। देखो ये तो मैंने आप लोगों को लिख के बताया है, ठीक है, लेकिन इसमें लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमने फटाफट देखना क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है। देखो ये तो मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया है एग्जाम में कैसे करना है। हमें अभी तो इसमें तो एप्पल पूछ लिया, कभी वो ग्रीन का भी पूछ सकता है, इज का भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे इसने एप्पल का पूछा, हमने फटाफट देखना है इज कहाँ है, इज कहाँ है, तो ऑटोमेटिक ये किसी दूसरी लाइन में रिपीट हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया, यहाँ देखना है हमें इन तीनों में से यहाँ कौन सा है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो टॉम आ गया, फटाफट टॉम हो गया, इसको हो गया ये टॉम। ठीक है, फिर ग्रीन का देखना, ग्रीन सेकंड लाइन में रिपीट हो रहा है, तो सेकंड लाइन में इनमें से सेकंड लाइन में ये है, हमें ऑटोमेटिक मिलाना है, नहीं मैच हो रहा, ने आ रहा है, तो ये हो गया ऑटोमेटिक एप्पल का पिट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत ईजी था। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड देखो, किसी सांकेतिक भाषा में GUDA BUKA का अर्थ क्लियर वाटर है, पिन गोले का अर्थ ओवरकास्ट स्काई है, पिन साफ बुक्का का अर्थ क्लियर ब्लू स्काई हो, तो ब्लू का अर्थ बताओ। देखो ये नहीं देखना हमने, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इनमें से जो अर्थ है ना, जैसे गुड्डा बुक्का का अर्थ है, ठीक है, ये दो अक्षर हैं, ये यहाँ लिख लेते हैं, जिनका अर्थ बताया वो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इनको मत देख लेना कि ये कैसे कैसे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये लाइन देखो, हमने इनका अर्थ बता रखा हमने, देखो GUDA BUKA, इसका अर्थ क्या बता रखा है, क्लियर वाटर, ये वाटर है। क्लियर वाटर, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है, तो पिन गोले का अर्थ क्या है, ओवर कास्ट स्काई। अब ये दे दिया, इसका अर्थ क्या है, पिन पी है ये, पिन साफ बुक्का का अर्थ है क्लियर ब्लू स्काई, छोटा भी है, स्काई है, तो हमें इसका अर्थ निकालना है ब्लू का। ठीक है, देखो हमने लिख लिया, ये दिया हुआ है, ये इनका अर्थ है, ये दिया हुआ है, ये इनका अर्थ है, कोड भी बोल सकते हैं, इस लाइन का ये कोड है, इस लाइन का ये कोड है, इस लाइन का ये कोड है। देखो हमें सिर्फ एक अक्षर देखना है, इसका कोड निकालना है, तो हमें ये देखना है ये कौन सी लाइन में, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ठीक है, ये थर्ड लाइन में है, ये वाला हमें पता चल गया ब्लू थर्ड लाइन में है, तो हमने सिर्फ थर्ड लाइन के ही 3 अक्षर देखने हैं। ठीक है, बाकी नहीं देखना। तो थर्ड लाइन में देखो ब्लू आ गया, ब्लू का तो कोड हमने ऑलरेडी निकालना है, क्लियर। क्लियर देखो, 2 जो अक्षर यहाँ होंगे ना, वो किसी ना किसी लाइन में रिपीट हुए मिलेंगे आपको। क्लियर यहाँ है, देखो क्लियर कहाँ आ रहा है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, हाँ इसमें क्लियर है। ठीक है, क्लियर इसमें है, तो इसमें से क्या मैच हो रहा है। ठीक है, देखो पिन इसमें नहीं है, साफ इसमें नहीं है, बुक का है, तो ये इसका कोड हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, क्लियर का कोड हो गया बुक का। अब देखो स्काई कहाँ है, स्काई फर्स्ट वाली लाइन में नहीं है, सेकंड में है स्काई। ठीक है, सेकंड में स्काई है, तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इनमें से देखो साफ इसमें नहीं है, बुक का इसमें नहीं है, तो पिन इसमें है, ये मैच हो रहा है ना, इसमें है, तो स्काई का कलर कह रही हूँ, स्काई का कोड हो गया पिन। 2 के कोड आ गए हैं, ऑटोमेटिक जो ब्लू का कोड है ना वो बच गया हमारे पास। ठीक है, ब्लू का कोड हो गया साफ, समझ में आ गया ना। देखो ये दिया हुआ है, ये इनका कोड है, ये दिया कोड हो गया, ये दिया ये कोड हो गया, हमने ब्लू का निकालना है, तो ब्लू को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ब्लू के बाद हमने ये 2 आगे पीछे अक्षर है ना, इसका क्लियर है, जो किसी दूसरी लाइन में रिपीट होके आया है,
ठीक है, ये यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो इसमें इन तीनों अक्षरों को देखना है हमने, इन तीनों में से कौन सा यहाँ रिपीट हो रहा है। तो देखो पिन नहीं है, सांप नहीं है, मतलब ये अक्षर रिपीट है, तो क्लियर का यही होगा। ठीक है, फिर हम स्काई देखते हैं, स्काई सेकंड लाइन में है। ठीक है, एक ही बार रिपीट होंगे ये, दो दो तीन तीन बार नहीं होंगे, एक ही बार है। ठीक है, तो इसमें से देखना है, ये तो ऑलरेडी कट गया क्योंकि ये तो आ गया है इसका। ठीक है, सेकंड लाइन में क्या रिपीट हो रहा है, सेकंड लाइन में देखो पिन रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब पिन, स्काई का कोड हो गया पिन, ये बच गया, ये ऑटोमेटिकली ब्लू का कोड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, देखो किसी कोड भाषा में SUERENIK का अर्थ, देखो इसका अर्थ पूछा ना हमने, यही लाइन यहाँ रखी, SUERENIK निक का अर्थ बताया उन्होंने, सी इज ब्रेव, सी इज ब्रेव। ठीक है, अगला अक्षर देखो पी सोर री निक का अर्थ बताया इन्होंने, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। ठीक है, सोर री जी का अर्थ बता दिया इन्होंने, इज ऑलवेज चीयरफुल, चीयरफुल। तो हमने क्या निकालना है, स्माइलिंग, हमने निकालना है स्माइलिंग का कोड। ठीक है, ये निकालना हमने। देखो स्माइलिंग देखो कहाँ पे है, सी इज ब्रेव, इसमें स्माइलिंग नहीं है, ये है, ये रहा स्माइलिंग। ठीक है, इसमें देखना हमने स्माइलिंग, स्माइलिंग हो गया हमारा, ये तो हमने निकालना है, इसका मतलब ये अक्षरों का कोड देखना हमने, ये सेकंड लाइन में है, ये फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी। ठीक है, तो ये सेकंड लाइन में, तो हमने सिर्फ सेकंड लाइन के ही इन अक्षरों को देखना है। ठीक है, देखो ये अलग अक्षर है, ये अलग अक्षर है, ये एक इकट्ठे अक्षर है। ठीक है, तो सी इज कहाँ है, सी इज का कोड ढूंढना है हमने। ठीक है, सी इज देखो फर्स्ट लाइन में आ रहा है, फर्स्ट लाइन में से इनमें से क्या रिपीट हो रहा है, फर्स्ट लाइन में पी इसमें नहीं है, सोर इसमें नहीं है, तो ये दोनों अक्षर है ना, री निक, ये दोनों अक्षर मैच हो रहे हैं, इसका मतलब सी इज का मतलब हो गया री, दिखाई नहीं दे रहा ना, देखो सी इज का मतलब हो गया री निक। ठीक है, अब हमने ऑलवेज, ये एक ही अक्षर मानेंगे हम। ठीक है, ये ऑलवेज का कोड देखना है हमने, ऑलवेज, ऑलवेज कहाँ रिपीट हो रहा है, देखो फर्स्ट में नहीं है, इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसमें इस लाइन में से इसमें क्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, सोर, सोर इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, सोर, तो ऑलवेज का कोड हो गया सोर। ठीक है, तो स्माइलिंग का बच गया, ये रिपीट हो गया, ये दोनों ऊपर वाले में रिपीट हो गई, ये बच गया, इसका मतलब ऑटोमेटिक ये इसका कोड आ गया, तो स्माइलिंग का कोड है पी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखो यदि किसी भाषा में ये दिया हुआ है, लिख लेते हैं RBMSTDBROPUS, इसका क्या अर्थ है, द कैट इज ब्यूटीफुल, द कैट इज ब्यूटीफुल, PEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। अगला देखो TNH पस डिम STD, इसका अर्थ है ये
दी डॉग इज ब्राउन। ये जो लाइन है PUS पस डीम ब्रो पस कस, इसका अर्थ है द dog has the cat। तो हमने निकालना क्या है, हैज का अर्थ, हैज निकालना। देखो हैज निकालना तो हमने ये देखना है हैज आ कहाँ रहा है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। समझ में तो आ रहे हैं ना स्टूडेंट, सेम एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। हमने देखना है हैज निकालना है, तो हैज को ढूंढना है कौन सी लाइन में है, ठीक है। हैज को ढूंढना है कौन सी लाइन में है, तो इसमें नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, हैज थर्ड लाइन में है, थर्ड लाइन में है, ठीक है, इसमें है। तो हमने देखना है, देखो पहले दी डॉग देखते हैं, दी डॉग कौन सी लाइन में रिपीट हो रहा है, तो ये फर्स्ट लाइन में है। इन अक्षरों में से फर्स्ट लाइन में क्या रिपीट हो रहा है, देखो पस है, डिम नहीं है, काट दो, ब्रो है, ठीक है, ये नहीं है, तो पस बरो हो गया, ये अक्षर हो गया इसका, ये दोनों आ गए, पस और बरो, ठीक है। तो दी कैट का मीनिंग हो गया हमारा, दी कैट का मीनिंग होगा हमारा पस या बरो पस, बरो पस लिख लो या फिर पस बरो लिख लो, पस बरो, ठीक है। और ये कैट है, कैट है ये, हमने डॉग, ये सेकंड लाइन में है, ठीक है। दी डॉग सेकंड लाइन में रिपीट हो रहा है, हमने कैट वाला देख लिया, ये नहीं है, ठीक है। तो सेकंड लाइन में देखो इनमें से क्या रिपीट हो रहा है सेकंड लाइन में, ठीक है, पस आ रहा है और डीम आ रहा है, ये दोनों अक्षर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कैट डॉग का आंसर होएगा दी डॉग पस बरो, पस डिम, सॉरी पस डिम आएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा डॉग, सेकंड लाइन में हमने थोड़ा सा मिस्टेक पढ़ लिया था, ये ध्यान रख, ये लगा हमने, जैसे ये डॉग है लेकिन ये कैट है, ठीक है। तो डॉग सेकंड लाइन में रिपीट हो रहा है। अब देखो दी कैट कहाँ रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है इसमें फर्स्ट लाइन में रिपीट, ठीक है। तो ये दोनों ऑलरेडी इसमें रिपीट हो रहे थे, ये दोनों आ गए, देखो बरोपस ये वाला हो गया। तो हमारा दी कैट का मीनिंग हो गया पस बरो, ये पी है, ठीक है। तो देखो हमारा बच गया हैज, इसमें क्या बच गया हमारा ये अक्षर, क्योंकि ये दी डॉग का रिपीट हो गया, पस डिम हो गया, ठीक है। दी कैट में ये दोनों रिपीट हो रहे हैं इस लाइन के, ठीक है। तो हैज बच गया, हैज में ये अकेला बचा हुआ, तो इसका आंसर हैज, ये है इसका कोड आंसर। देखो दोबारा देख लेते हैं एक बार, ये लाइन दी हुई है, ठीक है, ये हमारा कोड है इस लाइन का, ये लाइन दी हुई है हमारा कोड है, ये लाइन दी हुई है। आप लोगों को ये राउंड करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए राउंड किया है। आपको सिर्फ ये देखना है कोड किसका पूछा हुआ है, हैज पूछा हुआ है आंसर में, यहाँ देखो हैज का कोड पूछा हुआ है, ठीक है। हैज का कोड पूछा हुआ, तो हमने देखना है हैज कौन सी लाइन में है। हैज अगर इस लाइन में है तो हमने इस लाइन के तीन, ये जो पीछे वाले अक्षर हैं, आगे वाले अक्षर हैं, ये देखने हैं, और ये इसके सामने वाली लाइन को ही लेना हमने। जैसे दी डॉग, ये कहीं और भी रिपीट होएगा, तो ये सेकंड लाइन में रिपीट है, ठीक है। तो सेकंड लाइन में इन 1 2 3 4 इन पांचों अक्षरों में से सेकंड लाइन में क्या आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब दी डॉग का कोड ये बन गया हमारा, ठीक है। फिर हमने देखना है दी कैट, ये फर्स्ट लाइन में है, इसमें से क्या, ये तो ऑलरेडी कट चुका है क्योंकि ये तो दी डॉग का कोड हो गया, तो ये दोनों ये मैच हो रहे हैं,
तो दी कैट का कोड ये ब्रोपस हो गया, अकेला ये बच गया, इसका मतलब हैज का कोड यही है। ठीक है, समझ आ गया ना। चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किसी निश्चित कोड पद्धति में मोक लिख लेते हैं, मोक, दान, सील, इस लाइन का अर्थ दे रखा है ये वाला, ठीक है, नाइस बिग बिग हाउस, ठीक है, फिट कौन दान, फिट कौन दान, इन तीनों अक्षरों का अर्थ है ये हाउस इज गुड, ये एच है, इज गुड, वारम फिर, वारम फिट, टी है ये टी है, एफ नहीं है, ये टी है, ठीक है, वारम टीर फिट, इन तीनों अक्षरों का अर्थ है ये ए है, कास्ट इज हाई। देखो तो गुड का अर्थ बताओ, हमने इसका अर्थ निकालना है। देखो ये क्वेश्चन पे मत देख लेना, ठीक है, कि कहीं देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे कैसे अक्षर यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये जैसे ये लाइन है 3 अक्षर, इनका अर्थ है, तो ये वाले इधर लिखो, जो अर्थ है वो यहाँ लिखो, ठीक है, ऐसे लगा लो। अब देखो आसान लगाना है ऐसे लिखने से, ठीक है। तो हमें लास्ट वाले ऑप्शन पे, लास्ट वाले क्वेश्चन में जाना है, लास्ट में, कि हमें से पूछा क्या है, फटाफट ये लिखो क्या पूछा है वो देखो, गुड। बस हमने लास्ट में जाते ये देखना है कि गुड ये पूछा है ना, तो गुड कौन सी लाइन में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो गुड देखना है कौन सी लाइन में आना है, ये आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब हमें सिर्फ इस लाइन को देखना है, अब की बार राउंड नहीं लगाएंगे, ऐसे देखो इस लाइन को देखना है, ठीक है। हमें इन 3 अक्षरों का कोड, 2 का गुड का तो ऑलरेडी हमने निकालना है, इनका ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 अक्षर है ना, इन 3 अक्षरों को देखना है। देखिए देखो हाउस, हाउस कहाँ रिपीट हो रहा है, फर्स्ट लाइन में, ठीक है, फर्स्ट लाइन में रिपीट हो रहा है, तो इसी लाइन में फर्स्ट क्या रिपीट हो रहा है, दान, ये, ठीक है। तो हाउस का कोड हो गया दान। अब की बार हम राउंड नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे निकालेंगे फटाफट, ठीक है। अब इज कहाँ रिपीट हो रहा है, देखो इसमें इज नहीं है, इसमें इज है, तो हमें थर्ड लाइन पे चलना है। इज का कोड देखो, हाउस का कोड है ये दान, राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, इसको मत देख लेना, बस समझ लेना ध्यान से। इज का कोड देखना है हमने, तो इसमें देखो जो इस लाइन में क्या रिपीट हो रहा है, देखो फिट इसमें है फिट है, तो इसका मतलब रिपीट हो रहा है ना, तो इज का कोड ही फिट है, ठीक है। अब देखो इसका कोड देख लिया, इसका कोड देख लिया, ठीक है, ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, तो इसका मतलब ये बच गया, तो गुड का कोड हो गया हमारा कौन, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा कोडिंग का फर्स्ट टाइप था, 5 ही क्वेश्चन थे सेम, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा टाइप सेकंड, उसमें भी सेम ही क्वेश्चन रहेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छे से समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर देना,